संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। जुबां पे तेरा फिर भी नाम आ रहा है, जहाँ राज को छुपाया न जाए। मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। जुबां पे तेरा फिर भी नाम आ रहा है। किसका नाम? रितिका का नाम आ रहा है। माई नेम इज़ रितिका। एंड क्योंकि इंसान लॉजिकली खुद को नहीं भूल सकता, दूसरों को भूल सकता है, सो जुबां पे अपना नाम याद आ रहा है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं गाना गाती हूँ तो इसका मतलब मेरा कोई दूसरा मोटिव है, बिकॉज इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन ऑल्सो। जब भी डीमोटिवेट होती हूँ तो गाना सुन लेती हूँ कुछ अच्छा सा, जिससे वापस से एनर्जी आ जाए। सो हेलो गाइस, welcome to my channel @commerce brains, and this is Ritika, and today this video is not only limited to all the commerce students, but this video can be viewed by anyone and can be understood by anyone. It is basically for everyone. हर कोई के लाइफ में ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाइंग मोटिव्स ऑफ कंज्यूमर्स। बाइंग मोटिव्स ऑफ कंज्यूमर्स मतलब आप और हम, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर तो है। हर एक प्रोडक्ट का हर एक कंज्यूमर होता है। तो आप अपने डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो बाइंग मोटिव समझना ज़रूरी है कि आपकी बाइंग मोटिव क्या है। आपको अंदर से ऐसा क्या, उसको हम कह सकते हैं ऊर्जा है, या अंदर से आपकी क्या एनर्जी है जो आपको एनर्जेटिक करती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई करने की। अगर कोई कस्टमर परचेज डिसीज़न लेता है तो उसके पास वो किस मोटिव से लेता है, उसको क्या मोटिवेट करता है बाई करने के लिए। सो आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। बहुत सिंपल है गाइस, सभी लोग देखिए, पूरा वीडियो वॉच करिए प्लीज़, थोड़ा सा टाइम दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको भी समझना, सब कोई को समझना चाहिए, हर कोई को, वेदर द पर्सन इज़ फ्रॉम मार्केटिंग फील्ड और नॉट, कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉट, एवरी पर्सन इज़ अ कस्टमर। सो दिस टॉपिक इज़ फॉर एवरी वन, जनरल टॉपिक। सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। 2 मिनट ऐसे ही हो गए। अकॉर्डिंग टू डीजे ड्यूरियन के हिसाब से क्या हम बाइंग मोटिव्स हम किसे बोलेंगे? बाइंग मोटिव्स आर दोज इन्फ्लुएंसेस और कंसिडरेशंस विच प्रोवाइड द इम्पल्स टू बाई, इंड्यूस एक्शन है ये, और डिटरमाइन चॉइस इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग मोटिव्स बेसिकली एक इन्फ्लुएंस होता है जो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, या कुछ कंसिडरेशन होते हैं, कुछ कंसिडरेशन लेके चलते हैं कस्टमर्स, जो कि उनको एक इम्पल्स, अंदर से एनर्जी जनरेट करता है, इम्पल्स देता है बाई करने का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं तो ऐसे ब्लाइंडली तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें कोई तो रीज़न होगा जो हम उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहे हैं और बाई कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। या तो हम क्वालिटी कॉन्शियस है, या तो हम प्राइस सेंसिटिव हैं, या फिर कोई अदर फैक्टर्स है। तो ऐसा क्या है जो हमें वो बार बार वो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए बार बार मोटिवेट करता है। या फिर किसी भी फर्स्ट प्रोडक्ट को हम ट्राई करते हैं ट्रायल बेसिस पे, तो ऐसा क्या है जो हमें मोटिवेट करता है प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए? वही इन्फ्लुएंस और कंसिडरेशन होता है। तो ये डीजे ड्यूरियन ने इसका स्टेटमेंट दिया था। अब थोड़ा सा हम अपने मेन टॉपिक की ओर चले। बाइंग मोटिव्स क्या है, कितने तरह के होते हैं, टाइप्स के होते हैं? सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स, प्रोडक्ट मोटिव्स, पैट्रनेज मोटिव्स। प्रोडक्ट मोटिव मतलब वो सेटिस्फैक्शन, वो इन्फ्लुएंस, या हम कह सकते हैं मोटिव, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से कंज्यूमर्स को मिलता है। कहने का मतलब है
कि द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो कोई तो रीज़न होगा ना जिससे आप वो खरीद रहे होंगे, सिंपल बात है। तो वो ऐसा क्या सेटिस्फैक्शन आपको उस प्रोडक्ट से मिलता है। आपको प्रेस्टीज का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या आपको उससे यूटिलिटी मिल रही है, फंक्शन के ऊपर आप जा रहे हैं, या आप उसके स्टेटस के ऊपर, ब्रांड के ऊपर जा रहे हैं, कुछ तो मोटिव होगा उसको परचेज़ करने का। सो यही सेटिस्फैक्शन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मोटिव। अब प्रोडक्ट मोटिव जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल प्रोडक्ट मोटिव्स, इमोशनल प्रोडक्ट मोटिव्स। रैशनल प्रोडक्ट मोटिव्स का मतलब लॉजिकल एनालिसिस, यानी कि हम प्रोडक्ट को बाई करने के पीछे मेरा एक लॉजिकल एनालिसिस होना, एक रैशनैलिटी रखना, एक लॉजिक पे चलना। देखो दुनिया में देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो हैं जो कि धार्मिक चीज़ें और जो इलॉजिकल चीज़ हैं, अंधविश्वास जिसको बोलते हैं सुपरस्टिशन, उसको ज़्यादा बिलीव करते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो ये सब चीज़ विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ लॉजिक पे चलते हैं। यानी एक वो लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं एक तरह से हम बोले, और एक वो लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, साइंस को मानते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अंधविश्वास, और कुछ लोग जो हैं वो अंधविश्वास को नहीं मानते, लॉजिक पे चलते हैं। तो 2 तरह के लोग होते हैं। तो ये रैशनल पीपल वो लोग होते हैं जो लॉजिक पे चलते हैं, उनका एक पर्टिकुलर रीज़न लॉजिक होता है उसके पीछे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और लेके चले आए, कहीं से भी लेके आ गए, ऐसा नहीं होता। उनके पीछे लॉजिकल एनालिसिस होता है कि वो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो उनको मोटिवेट कर रही है बाई करने के लिए, और रैशनैलिटी उसके पीछे लॉजिक है। तो वो लॉजिक हो सकता है या तो फंक्शंस, यानी कि उस प्रोडक्ट का फंक्शन को देख के ला रहे हैं वो। अगर वो एक रैशनल कस्टमर्स हैं तो वो प्रोडक्ट के फंक्शंस को ज़रूर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बस उसके पैकेजिंग को देख के या उसके नाम को देख के लेके चले आए। क्या उसका फंक्शन है, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुआ है, वो उसका क्या फीचर्स है, क्या यूज़ है, कितना फ़ायदा, कितना एडवांटेज, कितना डिसएडवांटेज, उसकी यूटिलिटी को देखेंगे और उसके बाद लेके आएंगे। देखने में तो बाज़ार में सभी चीज़ें मार्केट में बहुत अच्छी लगती हैं, तो क्या सभी उठा के ले आते हैं? नहीं, हम कुछ चीज़ें ही लाते हैं, हर एक चीज़ नहीं लेके आते हैं। तो 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले तो रैशनल प्रोडक्ट मोटिव्स, जो रैशनैलिटी पे हो, जो लॉजिकल एनालिसिस, जिसके पीछे एक लॉजिक हो, रीज़न हो, सॉलिड रीज़न। या तो वो फंक्शंस को देख के ला रहे हैं, या तो वो यूटिलिटी को देख के ला रहे हैं, या फिर एसोसिएटेड सर्विस, उससे कुछ रिलेटेड सर्विसेज है तो उसको देख के वो ला रहे हैं। यानी कि वो कुछ ना कुछ उनके पीछे लॉजिक ज़रूर लगा रहे हैं, या तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फंक्शनल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से काम करता है, इसका काम है, सिर्फ नाम ही नहीं है, काम है, और ये सेटिस्फाइड भी करता है बहुत, तो क्वालिटी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें लॉजिकल चीज़ें हो गई, तो ये रैशनल प्रोडक्ट मोटिव्स में आ गई। इमोशनल प्रोडक्ट मोटिव्स मतलब इमोशंस पे चले जाते हैं। इमोशनल पर्सन होते हैं जो थोड़ा सा, दुकानदार अगर थोड़ा सा शॉपकीपर बोल दिया, मैडम बहुत दिन से कमाया नहीं है, ये है वो, मतलब इस तरीके का, वो इस तरीके से जो इमोशनल कस्टमर्स होते हैं ना, वो जल्दी किसी की बात में आकर के इमोशनल हो जाते हैं और उसके वजह से वो बाई करते हैं। यानी उनके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होता है, कोई लॉजिकल एनालिसिस नहीं होता है। वो एक तरह से बोल दो अंधविश्वास पे चलना, इतना भी अंधविश्वास पे नहीं चलना, लेकिन इमोशंस के पीछे हो, इनका रीज़न होता है इमोशन। ये इमोशन पे जाते हैं कि या तो ये फियर, डर के मारे, अगर डर हो किसी तरह का फियर हो तो उसके वजह से वो बाई करते हैं, या तो प्राइड हो, काफ़ी ज़्यादा वो प्राइड फील करते हो कि हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करना हमारे लिए खुशी की बात है। भले वो प्रोडक्ट उनको नुकसान कर रहा है, भले वो प्रोडक्ट उनको बहुत उसको क्या बोलते हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट डाल रहा है, लेकिन फिर भी हम प्राइड के ऊपर, कंफर्ट के ऊपर, बहुत कंफर्टेबल है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्वालिटी हो या ना हो, वो बहुत कंफर्टेबल है तो हमारे लिए वो अच्छा है। हैबिट है, अगर आप किसी चीज़ के हैबिचुअल हैं, जनरली जो लोग बहुत महंगे वाले वाइन पीते हैं, मैकडोवेल से भी जो महंगा आता है, मुझे नहीं पता, तो जो भी ड्रंकर्स पीपल है जिनकी हैबिट है ड्रिंकिंग करने की, उनको उसी को देख के खुशी होती है, उसी की वजह से वो ख़रीदते हैं। भले उनको वो चीज़ नुकसान कर रही है, उनका लीवर ख़राब हो रहा हो, उनका लंग्स ख़राब हो रहा हो,
किडनी ख़राब हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को लेंगे क्योंकि उनकी हैबिट में है, प्राइड फील करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये उनके पीछे लॉजिक नहीं होता है, उनका कोई लॉजिक नहीं होता है। लॉजिक क्या रहेगा? जो चीज़ें आपको नुकसान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको कभी सेटिस्फाई, मतलब जो चीज़ें आपको निगेटिवली सेटिस्फाई कर रही हैं, या फिर जो चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, आप उस चीज़ को कंज्यूम क्यों करेंगे बड़ी खुशी से? तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। तो ये इस इमोशनल प्रोडक्ट मोटिव्स में कैटेगरी के जो कस्टमर होते हैं, वो इमोशन की वजह से ख़रीदते हैं। या तो उनके हैबिट में होगा, या तो उनके प्राइड में है, फियर के वजह से, कंफर्ट के वजह से वो ख़रीद लेंगे। तो ये होता है इमोशनल। बट रैशनल प्रोडक्ट मोटिव्स, जो ऐसे कस्टमर होते हैं जो जल्दी किसी प्रोडक्ट को ऐसे नहीं ख़रीद लेते, बहुत मेजरमेंट करके, नापा तोल करके बहुत चलते हैं और लॉजिक के ऊपर चलते हैं, और वो लॉजिकली ख़रीदते हैं। वो किसी के बात में आके, या ऐसा नहीं कि अपने इमोशंस से, अपने फीलिंग से ख़रीद लिए। सामने वाला बोल दिया, मैडम बहुत दिन से नहीं अर्निंग की है, प्लीज़ थोड़ा सा हमारा अर्निंग हो जाए, हमारा दुकान चल जाए, हमारा शॉप चल जाए, तो हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, तो हम उसके चक्कर में, हम उसके कारण हम उसका ख़रीद लें, जो भी है। या रिलेशन बहुत अच्छा जान पहचान का है तो ख़रीद लेते हैं, भले ख़राब प्रोडक्ट बेचता हो। ऐसा नहीं करना, इसमें ऐसे नहीं करते लोग। तो रैशनल लॉजिकल पीपल होते हैं, और इसमें इमोशंस पे जाते हैं, ठीक है। उस पर उनको इससे मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट उनको हार्मफुल है कि यूज़फुल है, उससे उनको मतलब नहीं है। वो बस इमोशंस, थोड़ा सा इमोशनल हो गए, ख़रीद लिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद लेंगे, लूज़ प्रोडक्ट ख़रीद लेंगे। क्वालिटी कॉन्शियस पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इनको लॉजिक पे जाना ही नहीं है कि ये हमारे लिए क्वालिटी है या नहीं है। हमारे लिए अगर कंफर्टेबल है, और अगर वो ब्रांडेड नहीं है, लूज़ प्रोडक्ट भी है, तो ख़रीद लेंगे। बट यहाँ पे पीपल बहुत ज़्यादा क्वालिटी अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, और वो लोग वही प्रोडक्ट ख़रीदते हैं जो उनको पॉजिटिवली सेटिस्फाई करता है और रैशनली सही रहता है। तो रैशनल प्रोडक्ट मोटिव वो हो गया। अब पैट्रोनिज मोटिव में भी रेफर्स टू रीज़न टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर। यहाँ पे प्रोडक्ट मोटिव में प्रोडक्ट को ख़रीदने के पीछे लॉजिक, या प्रोडक्ट को ख़रीदने के पीछे कंसिडरेशंस। यहाँ पे पैट्रोनेज मोटिव में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदते तो हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर शॉप से ही क्यों ख़रीदते हैं? आप में से, हम में से कोई भी कस्टमर है तो हम जनरली बोलते हैं ना, नहीं हम यहाँ से ख़रीदेंगे, वहाँ से नहीं ख़रीदेंगे। हम जहाँ से ख़रीदते हैं ये बहुत अच्छा इंसान है, या बहुत यहाँ पे अच्छा मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पे ख़रीदेंगे। कुछ तो आप सोचते होंगे ना उस शॉप में जाने पर, कि हो सकता है ये शॉप बहुत अच्छी हो किसी भी वजह से, या ये शॉप बहुत ख़राब हो तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, इसी शॉप से ख़रीदेंगे। तो वो क्या रीज़न है, वो ऐसा क्या रीज़न है, वो ऐसा क्या मोटिव है जो आपको इस पर्टिकुलर शॉप से ही परचेस करने के लिए मोटिवेट करता हो, उसको हम पैट्रोनेज मोटिव बोलेंगे। इसमें भी रैशनल पैट्रोनेज मोटिव्स और इमोशनल पैट्रोनेज मोटिव्स, अगेन वही चीज़, सेम चीज़। रैशनल पैट्रोनेज रैशनलिटी पे चलते हैं, लॉजिक कंसिडरेशन करते हैं, किसी पर्टिकुलर शॉप में जाते हैं तो किसी लॉजिक से जाते हैं, उनके पीछे लॉजिक रहता है कि या तो वो शॉप जो है बहुत अच्छा सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वहाँ के सेल्स पर्सन बहुत इफ़िशिएंट हैं, बहुत अच्छे हैं, पोलाइट बिहेवियर है उनका, बहुत ज़्यादा वाइड कलेक्शन रखे हुए हैं, ऑफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, और राइट टू चॉइस है। देन लेटेस्ट प्रोडक्ट रखते हैं, ट्रेंडी प्रोडक्ट रखते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट रखते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं। तो कुछ रैशनलिटी, कुछ लॉजिकल है, लॉजिक के पीछे इनका जो मोटिव होता है वो किसी लॉजिक बेस्ड होता है बिहाइंड द शॉप सेलेक्शन। यहाँ पे शॉप की सिलेक्शन होती है इमोशंस के ऊपर। अगर वो देख रहे हैं कि सामने वाला शॉप है जो चुपचाप बैठा है, उसकी बिक्री नहीं हो रही है, वहाँ चले जाएंगे तो पैसा दे देंगे, बहुत इमोशनल कस्टमर्स होंगे तो ऐसा करेंगे, जिसमें नो लॉजिकल कंसिडरेशन बिहाइंड द शॉप सिलेक्शन। उनको किसी शॉप में, पर्टिकुलर शॉप से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ यही कहेंगे कि चाहे हम डिपार्टमेंटल स्टोर से लें, चाहे हम सुपर मार्केट से लें, चाहे हम एक जनरल स्टोर से लें, हमें चीज़ वही मिलेगी, हमें वही चीज़ लेना है, कोई अंतर नहीं होगा, हर चीज़ सेम रहेगा। तो हमें क्या ज़रूरत है कहीं और से ख़रीदने की? जो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास है लोकेलिटी में, हम वहीं से ख़रीद लेते हैं लोकल प्रोडक्ट्स। तो उनको उतना ज़्यादा, क्योंकि ये लोकल प्रोडक्ट्स पे ही ज़्यादा, मतलब लोकल प्रोडक्ट्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कोई अंतर समझते नहीं है, तो ये
शॉप में भी कोई अंतर नहीं समझते हैं। तो अगर इनको कोई वेंडर भी मिल गया, हॉकर्स भी मिल गए, जो पेडलर्स होते हैं जो सामान लेके मतलब घर पे आते हैं अक्सर, उनसे भी ये खरीद लेंगे। तो इनको उतना ज़्यादा मतलब इमोशंस पे रहते हैं, इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाते। तो ये होता है इमोशनल पैट्रोनेज मोटिव्स। तो आई होप आपको समझ आया है। बाइंग मोटिव्स दो तरह के होते हैं, प्रोडक्ट मोटिव, पैट्रोनेज मोटिव्स। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को खरीदने का क्या मोटिव है, पैट्रोनेज किसी पर्टिकुलर शॉप में ही जाने का क्यों मोटिव है, क्या मोटिव है। तो रैशनल इमोशनल दो तरह के ही होते हैं दोनों में। रैशनल मतलब जिसमें लॉजिक हो, और इमोशनल मतलब जिसमें इमोशन हो, कोई लॉजिक ना हो। तो ये चीज़ आज की थी। आई होप आप एक नॉर्मल कस्टमर हैं तो आपको भी पता चला होगा कि आपके पीछे दो लॉजिक है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या मोटिव है, आपका रैशनल प्रोडक्ट मोटिव है या इमोशनल प्रोडक्ट मोटिव है। आप इमोशंस पे जाके ख़रीदते हैं या आप रैशनलिटी पे जाके ख़रीदते हैं। सो ये था आज का टॉपिक। I hope you have enjoyed. Please, if you are new, then please do like, share, and subscribe. And if you have any doubt, please do ask me in the comment section. Okay. So, see you soon. Bye.